हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के क्रैश कोर्स शुरू कर दिए हैं और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से जितने भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर, मैं सब आपको करवाने वाला हूं। प्रीपोजिशन में आपके परीक्षा में 15-20 रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम सभी रूल को बता देंगे जहां से परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं धमाकेदार अंदाज में। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन इन हिंदी समझिएगा, अगर आपको ना दिखे तो मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग जुड़े नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप से, जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, इसे हम लोग हिंदी में संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा, नॉन या प्रोनाउन, जो वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध बताता है। जहां पर जिस संज्ञा, नॉन या सर्वनाउन, प्रोनाउन के साथ संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब उसे ही हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसे इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने लिखा है। इंग्लिश में भी लिखा गया है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख दिया है, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश में, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में भी टाइपिंग किया है और हिंदी में भी किया। देखिए जितना भी इंग्लिश लिखा हो उसका हिंदी भी नीचे लिख दिया है मैंने। तो चलिए सभी रूलों को हम लोग समझेंगे कि कर करके। चलिए फर्स्ट रूल है यूज फोर का यूज हम लोग पढ़ेंगे। फोर का यूज कहाँ कहाँ होता है, इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फोर का यूज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए समानता फोर का अर्थ होता है से या के लिए होता है। तो चलिए फोर के प्रयोग को हम लोग समझेंगे। फोर का प्रयोग आपके परीक्षा में 5 तरह से पूछता है, तो हम पांचों तरह को बता देते हैं आपको। पहला प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फोर का प्रयोग अनिश्चित समय मतलब जो समय फिक्स ना हो। अनिश्चित मतलब कोई समय फिक्स नहीं है, बिन बुलाए कभी भी कोई आ सकता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा है, रही है, रहा था, रहा होगा, रही है, रहा, रही, लगा रहे, रहे थे, रहे होंगे का प्रयोग भी होता है। फोर इज यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखिए जितना हिंदी लिखा हुआ है उसका इंग्लिश भी लिखा गया है। तो सोचिए कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं। और आप लोग लाइक नहीं किए अभी, लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए भाई, लाइक करिए इसमें। चलिए ठीक है, लाइक कर दीजिए। तो फोर का यूज सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं। सेकंड यूज है काफी देर से, कुछ देर से। फॉर ए वाइल, अगर वाक्य में लगा रहेगा फॉर ए वाइल, फॉर ए लॉन्ग, काफी देर से। तीसरा यूज हम लोग करेंगे फॉर, जैसे देखिए फॉर 5 सेकेंड, फॉर 5 मिनट, फॉर 5 आवर्स, मतलब 5 डेज, 5 वीक, 5 मंथ, 5 ईयर्स, 5 सेंचुरियस। मतलब कहने का सेंस क्या है जो समझिए, बता दे रहे। टाइम के अनुसार मतलब 5 मिनट लगल है, उसके पहले हम लोग हमेशा फोर का यूज करेंगे। 5 मिनट, फॉर 5 सेकंड, फोर का यूज हम लोग वहां पे करेंगे जहां घंटा, मिनट, सेकंड, डेज, वीक, मंथ ये सब बताना होगा तो फोर का यूज करेंगे। बस कॉन्सेप्ट को भी समझिए, मैं इस पर प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा। आप जितना समझ रहे हैं उतना काफी है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप ज्यादा समझिएगा। इसलिए क्लास को ये मत सोचिए कि हम समझ नहीं रहे हैं, फिर भी करिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी क्लास को करिए, आप समझिएगा। अगर छोड़ के चले जाइएगा तो कुछ नहीं समझिएगा। इसलिए देखिए हम कह रहे फोर का यूज कहां कहां किया जाता है डेज बताने में। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी ये सब चीज होगा वहां पर हम लोग फोर का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। घंटा में हो जाएगा, मंथ में हो जाएगा, ईयर्स में हो जाएगा, सेंचुरियस में हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। के उद्देश्य के कारण, फॉर एनी केस, रीजन, पर्पस, कोई पर्पस के लिए, फॉर मेनी डेज और मंथ और वीक्स के लिए, ये सब चीज के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं की कीमत बताने के लिए भी हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं, समझिएगा। वस्तुओं की कीमत बताने के लिए, और दिशा मतलब डायरेक्शन बताने के लिए भी हम लोग फोर का उपयोग करते हैं। चलिए मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर देता हूँ आपको समझने के लिए। जैसे देखिए पहला उदाहरण मैंने लिया है,
राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, पढ़ रहा है। मैंने क्या बताया था आपको, 5 घंटे से मतलब क्या है, यहाँ पे आवर्स लगा हुआ है। फोर का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, फोर का यूज हम लोग, कौन मैसेज इतना करता है, पैसा भी लगता है, पैसा लगेगा ना भाई, नोट्स लीजिएगा तो, हाँ जी पैसा लगेगा ही, पैसा लगेगा ना फॉर्म भरने में। चलिए पता ना कौन ऐसा ऐसा स्टूडेंट होता है। चलिए तो आवर्स के साथ मैंने बताया ना, आवर्स रहेगा, डेज रहेगा, समझ रहे होंगे, वीक रहेगा, या फिर आपका सेंचुरीज रहेगा, या फिर आपका मंथ रहेगा। तो इन सभी के साथ हम लोग हमेशा फोर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आवर्स है, 5 आवर्स रहे, 7 आवर्स रहे, 8 आवर्स रहे, 10 आवर्स रहे, 15 आवर्स रहे, कुछ भी रहे, आवर्स जैसी देखना वैसी फोर के प्रयोग कर देना। कमाल है यार, हमको बिजी बहुत होते हैं, इतना बिजी होते हैं ना, देखो ना क्लास भी नहीं करवाने देता इन लोग। हेलो बोलिए, पैसा पेमेंट करिए, नोट्स खरीदिए, बिहार का नंबर 1 नोट्स मिल रहा है सिलेक्शन के साथ। चलिए आप लोग भी ले लेना, नहीं ले चलिए। सोमन घूमने के लिए जाती है, सोमन घूमने के लिए जाती है, सोनम गोज फॉर ए वॉक, घूमने के लिए जाती है। मैंने सभी पर एक एक उदाहरण ले लिया है आपका। यह मिठाई बच्चों के लिए है, यह मिठाई बच्चों के लिए है, देज स्वीट आर फॉर चिल्ड्रेन, पर्पस है। चलिए सोनम 5 घंटे से नाच रही है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बता दीजिए अभी, ओह कौन सा लड़का है, छोड़िए इनको। सोनम 5 घंटे से नाच रही है, आवर्स है तो फोर का प्रयोग कर दिए। मैंने यह किताब 50 रुपये में खरीदा, 50 रुपये में खरीदना मतलब कि देखिए पारा मेडिकल का ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, हमको भी, बाप रे बाप, हमको तंग से बैठे नहीं देता इस सब लोग। तब आ ही है भाई, सिलेक्शन में दे रहे हैं, सिलेक्शन का नोट्स, गारंटी वाला नोट्स मिल रहा है सबके। चलिए मैंने यह किताब 50 रुपया में खरीदा, तो आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपया। एक बार और हम ऊपर चलते हैं और समझाते हैं, चलिए ठीक है। देखिए हमने क्या बोला, कीमत बताने के लिए, तो कीमत बता रहा है ना, सेव 10 रुपये किलो है, आम 10 रुपये किलो है, तो जहां भी कीमत बताने की बात करेंगे वहां पर फोर का प्रयोग करेंगे। और भी सुनिएगा, और कहां कहां फोर का प्रयोग करेंगे, जैसे में बोलेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी मिनट का प्रयोग है तो वहां पे फोर का प्रयोग करेंगे। सेकंड में फोर का प्रयोग करेंगे, घंटा में प्रयोग का, आवर्स माने घंटा होता है, डेज में फोर का प्रयोग करेंगे, ईयर्स में फोर का प्रयोग करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फोर का प्रयोग यानी समय की अवधि के साथ भी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में भाइयों। चलिए ऐट का प्रयोग मैंने करवा दिया था आप लोगों को, फिर भी एक बार देख लीजिए, है ना, एक बार देख लीजिए जो नया स्टूडेंट है। एग्जाम कब होता है, ओह सॉरी, चलिए तंग करके रख देता है सब लोग, लड़की लोग और तंग करते रहती है। हमको ज्वाइन करिए, ज्वाइन करेंगे ना क्लास भी का टाइम में इन लोग को और दिमाग चाटते रहते हैं। चलिए ठीक है, 8 का यूज मैंने करवा दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए जो नया स्टूडेंट है। 8 का प्रयोग कहां कहां करना होता है, निश्चित समय के साथ यहाँ पर बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विथ पॉइंट्स ऑफ टाइम, निश्चित समय, मैं 2 घंटे के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, मैं 2 घंटे के अंदर में, मतलब जो निश्चित समय है उसके साथ एट का प्रयोग करते हैं। पहला यूज छोटी स्थान जगह के साथ इस्तेमाल करते हैं, छोटी स्थान मतलब गांव कस्बा के साथ हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। चलिए तीसरा है किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी वस्तु को कीमत बताने के लिए फोर का भी यूज करते हैं और एट का भी यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रात और दोपहर के साथ इस्तेमाल करते हैं, रात और दोपहर के साथ हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। जहां भी देखिए नून, आफ्टरनून, नाइट, तो वहां पे आप एट का प्रयोग कर दीजिए, एट का प्रयोग हमेशा करते हैं रात और दोपहर के साथ। चलिए इसका और यूज है, 5वां यूज है किसी खास मौके के लिए, त्योहार, किसी के लिए त्योहार, ये सब फंक्शन वगैरह जैसे बर्थडे हो गया, त्योहार हो गया, दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद, होली, इन सभी के साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो इन सभी के साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहां से कुछ उदाहरण समझते हैं। मैं अभी घर पर हूं, यह एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है कि नहीं, मैं अभी घर पर हूं यानी निश्चित समय है, और जब निश्चित समय है तो इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, जो कि किया गया आई एम एट होम नो। चलिए नेक्स्ट है उदाहरण, जितना प्रैक्टिस करिएगा, और मैं बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा भाई, एकदम तबाही ला दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रीपोजिशन का,
का। पहले थ्योरी बढ़िया से देखिए, अब बहुत सारा स्टूडेंट थ्योरी ही नहीं पढ़ेगा, इसको ही बढ़िया से नहीं करेगा, तो फिर प्रैक्टिस करवाएंगे उस वक्त दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो पढ़ा रहे अभी क्लास को, उसको बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। इसको एक बार दो बार पीडीएफ को पढ़िए, समझिए, लिखिए बोर्ड पर, फिर समझिए, तभी आपको एग्जाम में, परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा प्रीपोजिशन से। राजा एक पिज्जा की दुकान पर काम करता है। राजा एक पिज्जा की दुकान पर काम करता है। राजा वर्क्स एट पिज्जा शॉप। चलिए नेक्स्ट है, मैं गंगानगर में रहता हूं। मैं गंगानगर में रहता हूं। आई लिव एट गंगानगर। एक छोटी जगह का है गंगानगर, एक छोटी जगह होगा, और मैंने बोला ना छोटी कस्बा गांव के साथ हमेशा एट का प्रयोग करना चाहिए, तो एट का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सोनाली रोज सुबह 5 बजे उठती है। टाइम देखिए इतना हम लिख दिए यहाँ पे टाइम। सोचिए ना भाई कितना मेहनत आपके लिए करते हैं, पसीना बहा बहा कर आपके लिए पीडीएफ तैयार करते हैं। सोनाली रोज सुबह 5 बजे उठती है। सोनाली गेट्स अप 5 AM डेली। यहाँ पे टाइम बताया गया, निश्चित समय है कि वो सोनाली जो है 5 बजे उठती है, और पता नहीं फिर क्या करते हैं, कुछ भी करे उसे हमको क्या। चलिए तो ठीक है, 5 बजे उठती है, निश्चित है, एट का प्रयोग करेंगे। चलिए और देखते हैं, सोनम दिवाली में घर आएगी। सोनम विल कम होम एट दिवाली। दिवाली क्या है बाबू, दिवाली हमारा त्योहार है, और याद रखिएगा हमेशा त्योहार के साथ, कोई फंक्शन के साथ, एनिवर्सरी, दिवाली, होली, छठ पूजा, जितना भी त्योहार है, फंक्शन जैसे एनिवर्सरी पार्टी और जो भी पार्टी वगैरह होता है उसके साथ हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, तो एट का प्रयोग यहाँ पे किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है यूज ऑफ फ्रॉम इन हिंदी, मतलब अब हम लोग फ्रॉम का समझेंगे। फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका समानता अर्थ क्या होता है। फ्रॉम का अर्थ से के लिए इस्तेमाल होता है, से के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे। चलिए कहाँ कहाँ इसका 5 यूज होता है, कहाँ कहाँ होता है समझिएगा। और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी वाले हिंदी में भी लिखा गया है। चलिए, किसी स्थान या जगह से आने या जाने के बताने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी स्थान से मतलब समझिएगा, कोई स्थान है पटना, पटना से हम बोल रहे हैं कि पटना से मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के बताने के लिए हमेशा हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। FROM फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। चलिए सेकंड है, किसी समय से कुछ करने बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी समय से कुछ करने बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है, किसी चीज की स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। चौथा है, किसी चीज का इस चीज से बना हुआ बताने के लिए इस्तेमाल होता है। मेड फ्रॉम, कि किस चीज से बना है। मेड फ्रॉम मतलब कहते हैं ना, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, किस चीज से बना है वो सब समझिएगा धीरे धीरे। किसी चीज का अलग होने या बच निकलने का अर्थ बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सेंस ऑफ सेपरेट, राज समझिएगा, राज दिल्ली से आ रहा है, राज दिल्ली से आ रहा है, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मतलब फ्रॉम का यूज करना पड़ता है। तो राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सेकंड है, मैं कलम से काम करूंगा, तो यहां पर आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कलम से काम करूंगा। कुएं से पानी निकालो, उदाहरण दे दिया मैंने, समझ लीजिएगा। मिठाइयाँ दूध से बनी हुई है। मेड मतलब किस चीज से बनी हुई है, जैसे कहते हैं ना मिठाइयाँ दूध से बनी हुई है। पनीर आम से बना, पनीर समझिए कि दूध से बना हुआ है। केला समझिए कि केला मतलब जो बना किस चीज से है, जैसे खीर दूध से बना हुआ है, कहते हैं ना खीर दूध से बना हुआ है। पानी पूरी पानी बना हुआ है, आटा से बना हुआ है। रोटी आटा से बना हुआ, तो मेड किस चीज से बना हुआ है, तो देखिए स्वीट आर मेड फ्रॉम मिल्क। मेड लगा रहेगा, और मेड लगा रहे तो समझ में दिमाग में लगाइएगा कि उसके साथ फ्रॉम का ही यूज करिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आम पेड़ से गिरा, आम पेड़ से गिरा, तो इसके साथ भी फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा है सिंस का प्रयोग। तो चलिए सिंस का प्रयोग समझते हैं। सिंस का प्रयोग सामान्यतः कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए इसका सिर्फ एक ही प्रयोग होता है, कहाँ होता है समझिएगा। सामान्यतः सिंस का अर्थ से के लिए होता है। मुख्य तौर पर सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है, और साथ में जब भी कभी वाक्य में रहा है, रहा था, रहा होगा
उपयोग होता है। सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं, निश्चित समय यानी फिक्स टाइम, और इस ज्यादातर हम लोग यूज रहा होगा, रही होगी, रहा होगा में करते हैं, निश्चित समय के लिए हम लोग करते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण ले रखा है आपको समझाने के लिए। मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूं। देखिए इसमें खास बात है कि रहा हूं, रहे हैं लगा रहेगा, मतलब आईएनजी रहेगा, लगल आईएनजी। तो जैसे ही देखना कि फिक्स टाइम है, इसको पकड़ने का तरीका है, फिक्स टाइम है, आईएनजी लगल है, रहा रही, आईएनजी हो जाएगा कंटिन्यूअस में हमारा, आईएनजी लगल है, और क्या यहाँ पर देखिएगा कि निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग आप लोग कर दीजिएगा। जहां पे देखिएगा निश्चित समय है, आईएनजी लगल है, कंटिन्यूअस में वाक है, रहा रही लगल है। हिंदी में अगर आपको अर्थ आता है करने तो हिंदी में अर्थ करिएगा, उसके बाद आप लोग सिंस का प्रयोग कर दीजिएगा। कमजोर जो स्टूडेंट है वो कुछ नहीं करेगा, जैसे ही देखेगा, जैसे ही उसको सिर्फ एक ही चीज देखना है, आई एम वाचिंग लगल रहेगा, देखना निश्चित समय है, वाक सिंस का प्रयोग कर देना। अगर ज्यादा थोड़ा दिमाग रहेगा तो देखना आईएनजी लगल है, 10 PM लगा देना, ठीक है, 10 PM है। देखिए जैसे इसमें बोल रहा है मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूं, आई एम वाचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। सोनम सुबह से टहल रही है, सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। बीन का प्रयोग वॉकिंग का किया गया, सिंस का प्रयोग मतलब निश्चित समय। मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं। तो ये सब क्या है बताइए, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं पैरामेडिकल का, तो इसमें हम लोग निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक दिन में कोई महारथ नहीं बनता। अब हम लोग इन का प्रयोग समझेंगे, यूज ऑफ इन। देखिए जब आप लोग खुद से पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझेंगे। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको अब बारीकी से समझाऊं, जितना है उतना में ही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पर हाँ, अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आ सकते हैं, इसलिए आप लोग प्यार सपोर्ट बनाइए इसी तरीके से। चलिए इन का प्रयोग समझते हैं, कहां कहां इन का प्रयोग होता है। 5वां नियम, इन का प्रयोग इन का अर्थ में के लिए होता है। इसका इस्तेमाल समय के साथ महीनों, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए इसका इस्तेमाल महीना बताने के लिए, कोई भी महीना रहेगा, जनवरी, फरवरी, सीधा गोली मारो, हम इसका ट्रिक्स देते हैं, सीधा ट्रिक्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका प्रयोग करना। मौसम के साथ, मौसम मतलब ठंडा के मौसम, गर्मी के मौसम, मौसम सुहाना है, मतलब मौसम जो भी रहे उसके साथ हमेशा इनका प्रयोग करना। साल, कोई भी साल रहे, 1968, 1969, 1960, 1975, हमेशा इनका प्रयोग करना, ठीक है। कोई शताब्दी रहे, इनका प्रयोग करना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना इन 5 ईयर्स, देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कुछ, इन 5 ईयर्स, इन 1 डे, इन 2018, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द सनशाइन, दोपहर का समय को बोलते हैं। मतलब जो निश्चित समय की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, निश्चित समय नहीं इसमें बोल रहे हैं, मतलब कि जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन विंटर्स, जो मौसम का समय है, विंटर, कोल्ड का दिन समय होता है, ठंडा का समय, बरसात का समय, शरद ऋतु, तो इन सभी के साथ इनका प्रयोग करेंगे। उसके अलावा जितना महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका प्रयोग करेंगे। साल के साथ इनका प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और इसका दूसरा यूज है किसी बड़े स्थान के साथ, जैसे कि कोई देश, कोई राज्य, बड़ा नगर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे में आपका हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जो बड़े बड़े सिटी है, बड़े बड़े टाउन है, उनके साथ हमेशा इनका प्रयोग करिएगा, ठीक है। हमेशा कोई देश हो गया, भारत हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, जापान हो गया, जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ हमेशा आप लोग इनका प्रयोग करिएगा, ठीक है। जो बड़े बड़े देश हैं, राज्य, जो बड़े बड़े राज्य हैं, मुंबई जैसे बिहार हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, जो बड़े बड़े राज्य हैं, तो राज्य के साथ हमेशा आप लोग इनका प्रयोग करिएगा। चलिए दूसरा यूज भी देख लिए। तीसरा है किसी चीज या वस्तु के अंदर में बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इन सम ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज या वस्तु के अंदर में, किसी चीज या वस्तु के अंदर में, मतलब कुर्सी, जैसे कह सकते हैं ना कि इस डिब्बा के अंदर मैं 10 रुपया रखा हूं, मतलब डिब्बा के अंदर, तो अंदर में बात करेंगे तो हमेशा हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी समझने का प्रयास करिएगा, 1 बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको, ठीक है।
चलिए उदाहरण है, मेरा जन्म 1999 में हुआ था। 1999 क्या है बाबू, एक ईस्वी है, साल बता रहा है। और कोई भी साल के साथ हमेशा आंख बंद करेंगे, साल पूछ रहा है 1999, 2000, 2001, 2000, साल देखना, वैसे ही इन लगा देना, बस कुछ भी नहीं देखना आगे उसके। चलिए और है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मैं 1 घंटे में वापस, आई विल रिटर्न इन आवर्स। वह घर में है, ही इज इन द होम। चलिए ठीक है, तो हमारा खत्म हुआ। देखिए नहीं समझे, देखिए वह घर में है मतलब घर के अंदर की बात की जा रही है, और किसी चीज के अंदर कोई बात की जाए तो उसके साथ इन का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट है ऑन का यूज। और देखिए हिमानी दिल्ली में रह रही है, अच्छी स्थिति में है। हिमानी दिल्ली में रह रही है, हिमानी इज लिविंग इन दिल्ली। लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली के आगे हम लोग इनका प्रयोग किए, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा सिटी है, बड़ा राज्य है, बड़ा राजधानी, दिल्ली बहुत बड़ी है ना, तो इसकी पहले हम लोगों ने इनका प्रयोग कर दिया है ना। जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इन सभी के आगे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे, जो बड़ा शहर होगा उनके आगे, और जो छोटा छोटा होगा गाँव कस्बा ये सब, तो उसके पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग ऑन का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ एंड, कितना देर क्लास हो गया, 20 मिनट का क्लास हुआ है। चलिए अभी क्लास हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रसगुल्ला है ना। यूज ऑफ ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जो देखेंगे। ऑन का प्रयोग देखिए, ऑन का 3 जगह प्रयोग करते हैं हम लोग। जब कोई एक बड़ा वस्तु दूसरे वस्तु विराम अवस्था के ऊपर में रखा हुआ हो तो इस अर्थ के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा यूज है इसका उपयोग दिन और दिनांक बताने के लिए होता है। दिन और दिनांक, इसका उपयोग विषय या संबंध के अर्थ में होता है। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा ज्यादा समझेंगे, फिर भी मैं समझाता हूं। दिनांक हमेशा याद रखिएगा, डेट तारीख बताने के लिए दिनांक, और दिन कौन सा दिन है उसके साथ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सभी के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। हमेशा ऑन का प्रयोग होगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। जैसे कहते हैं ना दिनांक, दिन, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, तो इन सभी के साथ हमेशा आप ऑन का प्रयोग करिएगा। और दिनांक जैसे 15 तारीख है, 16 तारीख है, 18 तारीख है, 20 तारीख है, तो इन सभी के साथ भी आप ऑन का ही प्रयोग करिएगा। कैसे आपको पता चलेगा, जब आप वाक्य को पढ़िएगा उसमें देखिएगा इसमें डे की बात की गई है, संडे लिखा है, ऑन का प्रयोग कर देंगे। दिनांक है 15/6/2021, ऑन का प्रयोग कर देंगे। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा समझेंगे। इसका उपयोग दिन और दिनांक में भी होता है। जब कोई एक बड़ा वस्तु दूसरे वस्तु विराम अवस्था के ऊपर में रखा हो, विराम मतलब क्या होता है, मतलब नहीं रहा हो, एक अवस्था में रखा हो। जैसे कह सकते हैं टेबल के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है, तो टेबल क्या है, विराम है, एक जगह पे है, वो चल थोड़ी रही है भाई, टेबल चलेगा नहीं ना, तो विराम अवस्था में। और उसके ऊपर कहेंगे कि बिल्ली रखी हुई है, तो बिल्ली रखी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, विराम के ऊपर रखी हुई, मतलब एक वस्तु के ऊपर रखी हुई है जो कि विराम अवस्था में है, बस वहां पे हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। और तीसरा, इसका उपयोग विषय या संबंध के अर्थ के लिए ही उपयोग होता है। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण है, पुस्तक मेज पर है, समझ गए ना, पुस्तक मेज पर है, ऑन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल देखिए, जैसे पुस्तक मेज पर है, जो पुस्तक है आपका वो मेज पर है। मेज मतलब जो कुर्सी वगैरह नहीं होता, कुर्सी मेज टाइप का नहीं होता, टेबल टाइप का नहीं होता है, तो उसके ऊपर आपका बुक रखा हुआ है, तो क्या है, विराम अवस्था में है, तो ऑन का प्रयोग कर देंगे। समझ गए ना। चलिए, सोनम रविवार को पहुंचेगी। रविवार जैसे ही देखेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आंख बंद करके, आंख खुला भी नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करिए, जहां देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार देखिए वहां पे ऑन के प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के ऊपर है, यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के ऊपर है, इसके ऊपर सचिन तेंदुलकर के ऊपर ऑन का प्रयोग करेंगे। यह पुस्तक ऑन के, क्योंकि विराम अवस्था में है और उसके बारे में बात की जा रही है, उसके ऊपर है, तो प्रयोग कर दिए। मेरी पुस्तक मेज पर है, माई बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर है और टेबल विराम अवस्था में है और उसके ऊपर है हमारा पुस्तक, तो क्या प्रयोग करेंगे बाबू, ऑन का। चलिए, मेरा स्कूल बैग टेबल पर भी है, टेबल पर भी है, ऑन का प्रयोग करेंगे। सीधा समझ गए ना। चलिए, तो हम लोगों ने इस 6 प्रयोग देख लिया। 7वां प्रयोग आफ्टर का, ये बहुत आसान है, समझिएगा। अब आफ्टर का प्रयोग कहां कहां पे किया जाता है समझिएगा। यूज ऑफ आफ्टर इन हिंदी, यूज ऑफ आफ्टर इन हिंदी, आफ्टर का प्रयोग कहां का होता है। सामान्यतः आफ्टर का अर्थ होता है बाद में या बाद के लिए। आफ्टर मतलब होता है बाद में या बाद के लिए, बाद के लिए,
बाद के लिए, या फिर बाद में, या बाद के लिए। तो चलिए आप लोग थ्योरी को समझिए, जो हम समझा रहे हैं बस आप लोग समझने का प्रयास करिए, दिखे या मत दिखे उससे कोई मकसद नहीं है, बस आपका काम है समझना। तो समझते चलिए, दिखे तो भी न दिखे तो भी। चलिए इसका 3 उपयोग होता है, तीनों उपयोग को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए समय को सूचित करने वाले शब्द के इस्तेमाल में करते हैं। टाइम एक्सप्रेशन वर्ड, समझिएगा, समय को सूचित करने वाले शब्द के इस्तेमाल में करते हैं। इसका इस्तेमाल बावजूद के अर्थ में रूप में करते हैं। इसका इस्तेमाल के पीछे पड़ने के अर्थ में भी करते हैं। उदाहरण से आप लोग ज्यादा समझिएगा तो उदाहरण पे ही चलते हैं। चलिए एक एक कर करके उदाहरण को भी समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए फरवरी मार्च के बाद आता है, फरवरी मार्च के बाद आता है, तो सिंपल है, आफ्टर का प्रयोग करेंगे, सही बात है। फरवरी है जो मार्च के बाद आता है, फरवरी मार्च के बाद आता है, मार्च कम्स आफ्टर फरवरी। जहां पर 2 चीजों के बारे में देखो, जैसे वाक्य में रहेगा मार्च कम्स ऑफ फरवरी, तुम देखेगा इसके बारे में चर्चा किया गया, यानी दोनों के बाद में आफ्टर लगा देगा। चलिए हम प्रैक्टिस इतना करवा देंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मेरी सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया। आफ्टर ऑल माई कार इट वाज स्टोलन। मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, मैं भी एक लड़की के पीछे पड़ा था, हमको छोड़ के चली गई, फिर हम उसके पीछे नहीं पड़े क्योंकि वो हमको छोड़कर चली गई, अब वो पछता रही है, मैसेज कर रही है, क्या फायदा करने से। चलिए ठीक है, मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, पर मैं सोनम के पीछे नहीं था। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? रुको भाई, एक नोट्स लेगा, अब नोट्स लेगा तो इसको देना पड़ेगा ना। क्लास बताइए, आप लोग भी ले लेना भाई जो लोग नहीं लिए हो, ठीक है। एग्जाम कब होता है? एग्जाम होता है कब? चलिए बताइएगा। मैं बेवजह सोनम के पीछे था, आई वाज, पीछे पड़ना मतलब पीछे था, मतलब आफ्टर, उसके पीछे आफ्टर का प्रयोग कर देंगे। चलिए शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, आफ्टर का प्रयोग कर देंगे। फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे वाक में ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, अब दिमाग लगाना यहाँ पे। थर्सडे फ्राइडे कम्स, कम्स मतलब आना, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, आफ्टर का प्रयोग कर देंगे। आने वाला है, आफ्टर मतलब बाद में, तो इसके बाद, तो आफ्टर का प्रयोग थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको, तभी बनेगा। 99 रुपया पेमेंट करिए, सभी विषय के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, पेमेंट करवाकर स्क्रीनशॉट भेजें, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप सब लोग नोट्स लीजिए, जो लोग नहीं लिए हैं नोट्स लीजिए, जो नहीं लिए हैं। 95 70 64 25 12, 95 70 64 25 12। चलिए इसी पर करिए पेमेंट। हिमानी रात 10 बजे के बाद सोती है, हिमानी रात 10 बजे के बाद सोती है। 10 बजे के बाद जहां भी चर्चा होगा, के बाद वहां पे आफ्टर का प्रयोग हमेशा करिएगा। चलिए ठीक है, तो आफ्टर का प्रयोग हम लोगों ने सीख लिया। बिहाइंड का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे कहां पे किया जाता है। चलिए यूज ऑफ बिहाइंड इन हिंदी। समानता बिहाइंड का अर्थ पीछे के लिए उपयोग होता है, और बिहाइंड से आपके परीक्षा में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके परीक्षा में ज्यादातर ऑन से, एट से, फ्रॉम से, फोर से, बिहाइंड से नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप लोग कर लेना, ठीक है, या मैं करवा दूं, आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बिफोर से आता है प्रश्न, बिफोर से आता है, इसलिए मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। जो आता है उस पर ही हम लोगों का फोकस होगा। आप तो बोले फ्री में मिलेगा, नोट्स फ्री में नहीं मिलेगा ना, पीडीएफ फाइल फ्री में मिलेगा। जो क्लास होता है, तो क्लास पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए ना, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा भाई। कमाल है, फ्री की चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। कल से हम पैसा लगा देते हैं ना, कितना फ्री में देंगे यार, हम तो बुढ़ गए, लूट गए यार, हमें लूट लिया कुछ स्टूडेंट वालों ने, वही छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टूडेंट वालों ने हमें लूट लिया, स्टूडेंट वालों ने। चलिए ठीक है, हमें लूट लिया स्टूडेंट वालों ने। चलिए भाई कल से पेमेंट कर देंगे, पीडीएफ ऐसे नहीं देंगे अब, है ना, क्योंकि सब बवाल कर दिया है। चलिए यूज ऑफ बिफोर इन हिंदी। बिफोर, समानता बिफोर का अर्थ पहले या सामने के लिए होता है, सामने या पहले के लिए होता है। इसका उपयोग के सामने के अर्थ के लिए होता है। इसका उपयोग के पहले या पहले के अर्थ में किया जाता है। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, समझिएगा, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, मतलब सामने कहने का, सामने कहे
सीधा बिफोर लगा के आंख बंद करके आ जाइएगा। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। ही वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। वो समय से पहले घर पहुंचा। अच्छा कौन है भाई? ये कह रहे सर हमको समझ में आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है। देखिए प्रीपोजिशन इतना खतरनाक है कि प्रीपोजिशन बनाने वाले को ही आधा समझ में नहीं आया है। अगर आप आधा भी समझ रहे हैं तो बहुत है। देखिए प्रीपोजिशन का प्रश्न बहुत आसान आता है परीक्षा में। अगर आप थ्योरी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना हम करवा रहे उतना कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस रखिए 100% कि पेपर में आने वाला प्रश्न आपसे जरूर बनेगा। हाँ, और अगर भागिएगा कि अरे समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इतना हार्ड नहीं आता है जितना मैं करवा रहा हूं आपको, बेसिक लेवल का क्वेश्चन देगा। अगर आप लोग इसे बढ़िया से कर लीजिएगा तो आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रीपोजिशन वाला, ये मेरी गारंटी है। इसलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है 20%, सब कुछ समझ में नहीं आता है, जानिए सब कुछ आप ही को समझ में आ जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए अगर नहीं आ रहा है फिर भी क्लास करिए, जाइए मत यहां से, नहीं तो फिर दुनिया से जाइएगा। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा है। सीधा हम लोग क्या बात किए, हम क्या बताए आपको, के सामने के अर्थ में और पहले या पहले के अर्थ में, सामने है उपयोग कर दिए। वो समय से पहले घर पहुंचा, वो समय से पहले, पहले की बात हो रही है, हम लोग सीधा उपयोग बिफोर का प्रयोग कर देंगे। वह एक पेड़ के सामने खड़ा है। सामने, के सामने, पहले, वहां पे बिफोर, आंख बंद के प्रयोग करेंगे। आंख बंद करके, करने से पहले आप सोचो, थिंक बिफोर यू एक्ट। मैंने हिंदी में भी लिखा है इसलिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मरने से पहले वह अच्छा इंसान था। ही वाज ए गुड पर्सन बिफोर डाइड। मरने से पहले वह अच्छा इंसान था, पहले, पहले। चलिए ठीक है, यहाँ पे बिफोर का प्रयोग करेंगे, बट आपको हंसी नहीं भर रहा है। मरने से पहले वह अच्छा इंसान था मतलब मरने के बाद खराब इंसान बन गया। कोई देखने गया था क्या उसको? हमको क्या, अब जो पढ़ना है पढ़ते हैं। चलिए एभव का प्रयोग कभी कभी पूछा है तो इसको भी देख लेते। एभव का प्रयोग, एभव का अर्थ ऊपर के लिए होता है। एभव का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे इसका दो प्रयोग समानता होता है और परीक्षा में भी यही दो प्रयोग से पूछा गया है पेपर में। इसका उपयोग किसी सतह के स्तर से ऊपर के अर्थ के लिए होता है और दूसरा प्रयोग, इसका उपयोग किसी सूची में स्थान ऊपर होने के अर्थ के लिए होता है। सूची मतलब देखिए जैसे टॉपर लिस्ट जारी होता है, टॉपर लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो टॉपर लिस्ट जारी होता है तो वहां पर हम लोग एभव का प्रयोग करेंगे। अब देखो जिसके पास थोड़ा सा भी माइंड होगा, थोड़ा सा भी दिमाग होगा, जहां पर एग्जाम की बात की जाएगी, दिमाग लगाएगा, मतलब ऊपर की बात की जाएगी, वहां पे एभव प्रयोग कर देगा। ये सब चीजें मतलब अप इन लिस्ट, यहाँ पे सीधा लिखा गया अप इन लिस्ट, लिस्ट की बात की जाएगी ऊपर से नीचे, लिस्ट में लिस्ट की, तो वहां पर हम लोग एभव का प्रयोग करेंगे। और दूसरा प्रयोग इसका कहां पे करेंगे, इसका उपयोग किसी सतह के अस्त्र से ऊपर के अर्थ के लिए होता है, ऊपर के अर्थ के लिए। जैसे आकाश हमारे सिर के ऊपर है, एभव। जैसे कहते हैं आकाश, आकाश जो है हमारे सिर के ऊपर है, आकाश हमारे सिर के ऊपर है, तो इसके ऊपर हम लोग द स्काई इज एभव और हेड का प्रयोग कर देंगे। आकाश हमारे सिर के ऊपर है, आकाश जो है हमारे सिर के ऊपर है, हमारे सिर के ऊपर। ऐसा ऐसा मैं बहुत करवाऊंगा प्रैक्टिस, टेंशन नहीं लेना। एक और प्रश्न, हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है। हवाई जहाज है जो बादलों से ऊपर उड़ रहा है, मतलब इसमें तुलना किया जाएगा उससे, वह अच्छा रैंक लाया है, अच्छा किया है। वहां पर हम लोग जैसे नहीं किया जा रहा है, हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है, मतलब एक अपलिस्ट की बात की गई है, लिस्ट में मतलब उससे ऊपर है, उससे ऊपर है, एभव का प्रयोग करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और प्रैक्टिस मैं जरूर करवाऊंगा, ऐसे भी बहुत प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे सोनम हमारे कमरे के ऊपर में रहती है, सोनम है जो हमारे कमरे के ऊपर में रहती है, तो सीधा मतलब है हमारे कमरे के ऊपर, और जो ऊपर में रहे मतलब स्तर। देखिए सतह से सतह समझिएगा, थोड़ा सा समझा रहे। देखिए मैं कह रहा हूं जैसे ये आपका घर है, घर है ठीक है, ये आपका घर हुआ और घर के ऊपर अगर आपका कोई किरायादार लगा दिए हैं उसके ऊपर है, तो इसमें हम लोग एभव का प्रयोग करेंगे। जैसे सोनम हमारे कमरे के ऊपर में रहती है, कमरे के ऊपर में रहती है, तो एभव का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिएगा ऊपर का तभी करेंगे जब सतह से सतह टच हो, सतह से सतह टच हो, ये नहीं कि ऐसे ही नहीं, सतह से सतह टच हो, मतलब एक लाइन से दूसरा लाइन टच होना चाहिए तभी। मतलब मेरे दुकान के ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड का दुकान है, इसमें बिल्कुल एभव का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर हाँ
एक होता है कि अब उसके बगल में है, अब जैसे मेरा दुकान यहाँ पे है, अब किसी का दुकान यहाँ पे है और उसके ऊपर में मेरी गर्लफ्रेंड का दुकान है, तो इसमें फिर एभव का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एभव का प्रयोग तभी होगा जब हम लोग सतह से सतह की बात करेंगे, सतह के स्तर से बात करेंगे, तभी एभव का प्रयोग करेंगे। और दूसरा प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पर लिस्ट की बात की गई हो, मतलब मैं उससे पढ़ने में तेज हूं, मतलब कहीं ना कहीं उससे तुलना किया गया हो, मैं उससे ऊपर उड़ रहा हूं, मैं राजू से ऊपर उड़ रहा हूं, मतलब उससे ऊपर। तो अपलिस्ट की बात की गई हो, लिस्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, इस तरीके से, तो वहां पर भी एभव का प्रयोग करेंगे। और भी समझेंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, दिक्कत तो नहीं होने देगा आपका भाई, गारंटेड रखिए। चलिए, राजू छत के ऊपर है, राजू छत के ऊपर है, फिर इसमें हम लोग वही प्रयोग करेंगे एभव का। राजू है जो छत के ऊपर है, तो छत के ऊपर राजू है, राजू, तो एभव का प्रयोग हो जाएगा। चलिए, पेड़ के ऊपर फल है, पेड़ के ऊपर फल है, एभव का प्रयोग कर देंगे। अब पेड़ है तो उसकी सतह के ऊपर ही फलना पड़ेगा भाई। तो अब राजू छत के ऊपर है, तो अपने छत में ही होगा ना, राजू का छत है और उसके ऊपर है। मुझे 4 नोट चाहिए। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट। फिर आप 99 रुपया पेमेंट करिए, मिल जाएगा सभी विषय का। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में बहुत पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ज्यादा भाई, ऑफ से, तो इसको भी थोड़ा समझेंगे बढ़िया से। ठीक है, ऑफ का अर्थ से के लिए होता है, समझिए, इसका समानता ऑफ का अर्थ से के लिए उपयोग होता है। इसका 3 प्रयोग है, तीनों प्रयोग को समझिएगा। इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने, ऊपर से नीचे की ओर के अर्थ में होता है। ऑफ ऊपर से नीचे, इसमें ऊपर से नीचे के अर्थ में। इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ के लिए भी उपयोग होता है। इसका उपयोग कुछ दूरी पर होने का भाव बताने के लिए भी होता है, कुछ दूरी पर होने का भाव बताने के लिए। जैसे सोनाली पेड़ से गिर गई, सोनाली फील ऑफ द ट्री, बिल्ली टेबल से कूदी, द कैट जंप ऑफ द टेबल। चलिए ठीक है, फूलों से दूर रहो, कीप ऑफ द फ्लावर, मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ते में है, माई ऑफिस इज ए लॉन्ग वे ऑफ। समझ गए ना, ये तीनों को समझ गए, बस वही समझा रहा हूं। थोड़ा अपने खुद भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रयोग है, तो ऑफ का प्रयोग खुद अपने पढ़ के समझिएगा। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा ही देता हूँ यार इसको भी, नहीं तो फिर बोलोगे कुछ समझाया नहीं मास्टर। चलिए, इसका उपयोग किसी, क्या यार इतनी गर्मी लग रही है ना, मत कहो, इतना गर्मी है ही। इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने, ऊपर से नीचे की ओर, अलग होने, इसे अलग होने का अर्थ है इसमें। और इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग कुछ दूरी पर होने का भाव बताने के लिए भी होता है। जैसे देखिए, दूर होने पर, जैसे ये कहा ना, मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता में है, तो ये कहीं नहीं दूरी की बात कर रही है ना, अनुभव फील करवा रहा है। तो इसको पढ़ के आप लोग अच्छे से कर लेना, हो जाएगा। मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। बीत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जल्दी जल्दी करेंगे। और मेरी सोच है कि हम लोग जल्दी से जल्दी क्लास को समाप्त करें, प्रैक्टिस सेट करना हमारा मुख्य मकसद है। और इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे। आज आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा, फिर समझिएगा, तभी बनेगा आपसे। चलिए, बीत का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। समानता बीत का अर्थ साथ में के लिए होता है, साथ में, बीत मतलब साथ, साथ के लिए होता है। इसको हम बढ़िया से समझा देंगे। इसका उपयोग के साथ के अर्थ के लिए होता है। इसका उपयोग औजार यंत्र के पहले के अर्थ के लिए होता है। इसका उपयोग से के अर्थ के भाव बताने के लिए होता है। जितना भी यंत्र है, औजार है, उसके पहले हमेशा आप लोग बीत का प्रयोग करिएगा। औजार और यंत्र, उसके पहले हमेशा किस चीज का प्रयोग होगा बाबू, हमेशा उसके पहले बीत का प्रयोग होगा, बीत का। ठीक है, और दूसरा यूज कहां पे होगा, इसका उपयोग देखिए, तीनों उपयोग को फिर से समझिए। पहला उपयोग होगा यंत्र और ये क्या बोलते हैं, औजार में। जितना भी यंत्र है, ये औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले हम लोग बीत का प्रयोग कर देंगे। और दूसरा प्रयोग कहां करेंगे, दूसरा इसका उपयोग साथ के अर्थ में, साथ के अर्थ में, साथ के अर्थ में। तीसरा प्रयोग इसका उपयोग से के अर्थ कारण भाव बताने के लिए। चलिए उदाहरण से, मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, मैं अपने परिवार
के साथ, साथ है ना यहाँ पे, तो फिर हम लोगों ने विथ का प्रयोग कर दिया। चलिए, सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काटता है। सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा, मतलब चाकू क्या है, एक यंत्र है, एक हथियार है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो कट लेमन विथ ए नाइफ, तो इसके पहले हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। मेरा कुत्ता मेरे साथ है, मेरा कुत्ता मेरे साथ है, और जहां भी मेरे साथ का सेंस उठेगा वहां पर हम लोग हमेशा विथ का प्रयोग करेंगे। चलिए, राजू बुखार से बीमार है। राजू बुखार से बीमार है, बुखार से बीमार है, तो इसके पहले भी हम लोग विथ का प्रयोग कर देंगे। चलिए, अब हम लोग थ्रो का प्रयोग समझेंगे। थ्रो का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका आप लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। मैं इसका PDF दे दूंगा, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। इसको आप लोग खुद ही करना, देख लेना, इसको पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है अंडर, अंडर मैं करवा देता हूं क्योंकि परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे सबसे जाते हैं, पर ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर, अंडर समझिएगा। अंडर का अर्थ, इसका PDF दे दूंगा, आप लोग खुद भी कर लेना खुद से। जैसे मैंने साइनो एंटो याद करने के लिए दिया था, बट उसमें 400 था तो मैंने कम कर दिया है, 100 वो कर दिया है जो इंपॉर्टेंट है, और उसका PDF भी जल्दी डाल दूंगा। याद तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो इसकी आधी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए, यूज ऑफ अंडर, अंडर का प्रयोग कहाँ कहाँ, अंडर का अर्थ नीचे के लिए उपयोग होता है। अंडर का उपयोग, इसका अर्थ क्या होता है बाबू, नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, नीचे के अर्थ में किया जाता है। इसका उपयोग के नीचे स्थान के संदर्भ में किया जाता है। इसका उपयोग कम के अर्थ में किया जाता है, कम के अर्थ में। जैसे बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है, बिल्ली है जो कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। द कैट इज सिटिंग अंडर द कार, अंडर द कार मतलब बिल्ली है जो कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। चलिए, नेक्स्ट है, उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी। सी वाज अंडर एज। चलिए, टेबल के नीचे चूहा है, टेबल के नीचे, और जैसे नीचे बात की जाएगी किसी चीज के नीचे, तो अंडर का प्रयोग कर देंगे। चलिए, यूज बेनथ एंड अंडरनेथ, ये खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, इसका मैं नहीं करवाऊंगा। इसका भी विटामिन का खुद से ही करिएगा आप लोग। एमंग भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 17वां यूज है एमंग। क्या बता रहा है, एमंग का अर्थ होता है बीच में, एमंग का बीच में, और इसका प्रयोग, इसका उपयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में अर्थ के लिए उपयोग होता है। जैसे कैटी पेरी दुनिया के लाखों लोगों में लोकप्रिय हैं, लाखों लोगों में, जैसे कैटी पेरी इज पॉपुलर एमंग्स मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। इतना नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको एमंग से नहीं आता है। आपके परीक्षा में जहां से देखिए, आपके परीक्षा में ऑन से आएगा, ऑफ से आएगा, फ्रॉम से आएगा, सिंस से आएगा, एट से आएगा, ऑफ से आएगा, अंडर से भी आ जाएगा प्रश्न आपका, फिर आफ्टर से भी प्रश्न आ सकता है। ये सबसे जरूरी नहीं है। ऐसे प्रीपोजिशन का मैंने सब PDF दे दिया ताकि आप सब पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए सब देख लेना। मैं 10 लोगों के बीच में था, मैं 10 लोगों के बीच में था, तो एमंग को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर बोलिएगा नहीं समझा। एमंग का क्या मतलब होता है समझिए। एमंग का मतलब होता है इसका उपयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में के अर्थ के लिए उपयोग होता है। जैसे में समझिए, मैं 10 लोगों के बीच में था, मैं 15 लोगों के बीच में था, मैं ढेर सारी लड़कियों के बीच में था। अब सोचिए, अगर मैं ढेर सारी लड़कियों के बीच में रहूंगा तो समझ रहे हैं ना, समझ गया सब। मैं 10 लोगों के बीच में था, मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है, मतलब ढेर सारा, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की गई हो, उसके साथ हमेशा अमंग का प्रयोग करेंगे। एमंग नहीं बोलते इसको, अमंग बोलते हैं। अमंग का प्रयोग करेंगे, याद रहे। चलिए, बाय, बाय का प्रयोग कहां करेंगे, बाय बाय बहुत बोलते हैं, तो बाय का इस्तेमाल 4 जगह पे होता है, आप लोग देख लेना, कर लेना, क्योंकि मैं सब नहीं करवाने वाला ऑलरेडी। चलिए, अब देखते हैं अपॉन और ऑन टू का प्रयोग कहां कहां होता है। अपॉन और ऑन टू का प्रयोग, चलिए अपॉन और ऑन टू का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं इसको भी देख लेंगे। बहुत सारा है ना, तो इसको मुझे लगता है कि अब बाद में ही करवाना पड़ेगा। अबाउट है, टू वर्ड्स है, ओवर है, विथ इन है, देन है, तो इसका एक क्लास और होगा, एक क्लास और होगा, यानी कि इसका PDF आप लोगों को कल ही मिल पाएगा, है ना, कल ही दे पाऊंगा, या करवा दूं क्या आज ही के क्लास में। कितना हो गया है देखता हूं। ओवर है, बच रहा 2 वर्ड्स, अबाउट भी बच रहा अभी ना भाई, कहाँ पर हम लोग ऑफ का प्रयोग हो गया, कर लिए थे ना, अबाउट भी हो गया था, 2 वर्ड्स यहाँ से बचा हुआ है ना, यहाँ से बचा हुआ है शायद। हाँ चलिए 23 देखिएगा, करवा ही देता हूँ, 1 घंटे का क्लास होगा और क्या, 1 घंटा। चलिए समझिए क्या है
टू वर्ड्स या टू वर्ड दोनों में अंतर है, टू वर्ड दोनों में अंतर है। इसका प्रयोग कहां होता है समझिएगा। समानतः टू वर्ड्स या टू वर्ड का अर्थ की और के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल की और दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा बताने के लिए। इसका इस्तेमाल के प्रति के अर्थ में भी होता है। जैसे बोलेंगे राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है, राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है, मतलब जा चुका है, हवाई अड्डे की ओर जा चुका है। राजेश हैज गॉन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स मैं मंदिर की ओर जा रहा हूं, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूं, तो टू वर्ड्स। और टू वर्ड्स का मतलब क्या होता है फिर से समझा देते हैं। टू वर्ड्स का अर्थ होता है, समझिए, टू वर्ड्स या टू वर्ड का अर्थ की ओर होता है, के ओर, मतलब मैं उसके ओर जा रहा हूं, मैं नदी की ओर जा रहा हूं, मैं साइकिल से अपनी गर्लफ्रेंड के घर वाले के घर की ओर जा रहा हूं, या मैं बोलूंगा मैं मंदिर की ओर जा रहा हूं। मैं बोल सकता हूं मैं हवाई अड्डे की ओर जा रहा हूं, मैं रामलीला के मैदान की ओर जा रहा हूं, की ओर जा रहा हूं, मतलब टू वर्ड्स का प्रयोग करेंगे वहां पे। चलिए, इतना समझाने का समय नहीं है भाई, थोड़ा खुद भी समझिएगा आप लोग, क्योंकि अगर समझाएंगे बढ़िया से तो ये हमको लगता है कि प्रीपोजिशन में हमको 15 दिन का क्लास देना पड़ेगा, और उतना समय नहीं है। बस हम लोगों का काम हो जाए उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ के हम लोगों को पंडित नहीं बनना। तो समझिएगा, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, टू वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे। मैं गरीबों के प्रति दयालु हूँ, मैं गरीबों के प्रति, आई एम काइंड, टू वर्ड्स द। चलिए, यूज ऑफ ओवर, ओवर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे समझिएगा। सामान्यतः ओवर का अर्थ के ऊपर के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, ओवर। इसका 3 प्रयोग होता है, तीनों प्रयोग को हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। इसका इस्तेमाल के ऊपर में बिना छुए हुए के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, बिना छुए हुए। जैसे कह सकते हैं हमारे सर के ऊपर से चिड़िया उड़कर जा रही है, हमारे सर के ऊपर से कुछ पक्षियां उड़कर चले गए, बिना छुए, विथआउट टच, यहाँ पे लिखा हुआ है। टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपके सर के ऊपर से बिना टच किए हुए चले जाना चाहिए। जैसे मेरे सर के ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था, तो बिना टच किए गया ना, जो टच नहीं करना चाहिए, विथआउट टच, तभी यहाँ पे आप लोग ओवर का प्रयोग, मतलब ओवर का यूज करेंगे। चलिए, सेकंड यूज क्या है इसका? इसका इस्तेमाल सभी जगह के अर्थ बताने के लिए होता है, सभी जगह, सभी जगह जहां भी अर्थ बताएगा वहां पे हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। देखिए, प्रीपोजिशन ग्रामर का सबसे खतरनाक चैप्टर या सबसे खतरनाक जो ग्रामर का सबसे हार्ड पार्ट है वो है प्रीपोजिशन। इसको बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड होता है, पर इसको हम लोगों को हार्ड कुछ नहीं होता दुनिया में ऐसे, पर अगर आप लोग समझिएगा तो बहुत आसान है, नहीं समझिएगा छोड़ कर जाइएगा तो और मुश्किल होता जाएगा। इसलिए सामना करिए तभी आसान होगा। बाकी वॉइस ऐसा बहुत आसान है, वो सब बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। इसलिए क्लास करिए, मैं इसे आसान करने का प्रयास करूंगा, कुछ ट्रिक्स भी देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, बहुत हार्ड लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी कुछ रामबाण दिया जाए, मतलब समझने का प्रयास करवाया जाए, आप लोगों को कुछ ट्रिक्स दिया जाए ताकि आसानी से बने। ट्रिक्स होता है प्रीपोजिशन का, बट ट्रिक्स जानते हैं ना, ट्रिक्स क्या होता है, काम करेगा करेगा नहीं भी करेगा, इसलिए थ्योरी पर ध्यान दीजिए। इसका इस्तेमाल से अधिक के अर्थ बताने के लिए भी होता है, मोर देन की जगह पर भी होता है। चलिए, हमारे सिर पर एक छत है, हमारे सिर पर एक छत है, देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड्स, सर के ऊपर में एक छत है, बिना टच किए हुए। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। हमने क्या बोला, ऑल ओवर, जहां होगा ऑल ओवर। जैसे हम लोग बोलेंगे पूरी भारतीय लोग मैच देखते हैं, तो जब पूरे सभी चीजों के बारे में बात की जाए, ऑल ओवर बात की जाए, तो उसके पहले हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। हम भी थक गए भाई क्लास करवाते करवाते। चलिए, श्रीराज 50 उम्र से अधिक है, श्रीराज इज ओवर 50। चलिए, विथ इन नहीं पूछेगा, बता देते हैं, फिर भी बता देते हैं आप लोगों को। विथ इन का अर्थ अंदर के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है, अंदर। जैसे इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने में इस्तेमाल करते हैं, समझिएगा। इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने में इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से कम लगता है, आई कैन 1 किलोमीटर विथ इन 5 मिनट।
चलिए नेक्स्ट है, मैं 5 घंटे के अंदर वापस आऊंगा, के अंदर वापस आऊंगा 5 घंटे के अंदर। और यहां पर क्या बोल रहा है, इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ में। समय के, जैसे मैं 2 घंटे के अंदर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ जाऊंगा, मैं 2 घंटे के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर से उठाकर शादी कर लूंगा, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ मत करना तुम लोग, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं 2 घंटे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आया, तो ये सब चीजें हो जाएगा। ठीक है, मैं 5 घंटे के अंदर वापस आऊंगा, मैं 2 घंटे के अंदर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आऊंगा, तो इन सब चीजों में हम लोग विथ इन का प्रयोग कर देंगे। चलिए देन का यूज खुद ही देख लेना आप लोग। ठीक है, देन का अर्थ में या की अपेक्षा के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल के बजाय या अपेक्षा छुपे हुए अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ देन का इस्तेमाल एक दूसरे की तुलना कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे मैं तुमसे बेहतर हूं, आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। चलिए इसका PDF दे दूंगा, आप लोग खुद भी कर लेना। बाकी अगो का प्रयोग कहाँ होता है, इससे प्रश्न आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। 10 मिनट का और क्लास चलेगा, ज्यादा नहीं। चलिए अगो का प्रयोग, इससे प्रश्न आया है इसलिए करना जरूरी है। यूज ऑफ अगो इन हिंदी, समानता अगो का अर्थ पहले के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल पहले समय के साथ अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। सोनम 5 साल पहले आई, सोनम 5 साल पहले आई। मैं 2 साल पहले MBA किया, रीना 10 साल पहले अच्छी थी, रीना 10 साल पहले अच्छी थी। मेरी गर्लफ्रेंड भी 2 साल बहुत अच्छी थी, है ना। मैं 3 साल पहले दिल्ली में रहता था, राजू 1 साल पहले अस्पताल में था। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है, इसका इस्तेमाल पहले समय के साथ होता, पहले जो बीत गया। अगो मतलब पास्ट की बात की गई हो, और वाक्य में आप लोग ऐसे भी बना सकते हो पास्ट देखकर। ठीक है, तो इसका अगो का प्रयोग जो बीत गया सो बीत गया। मेरी गर्लफ्रेंड 2 साल पहले बहुत कॉल करती थी पर अभी कॉल नहीं करती है, अगो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो रीना 10 साल पहले अच्छी थी, इसी प्रकार से रीना वाज गुड 10 ईयर्स अगो। तो हम लोग ऐसी जगह पर हमेशा अगो का प्रयोग करेंगे। समय, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। टाइम पहले, टाइम पास्ट टाइम लगा रहेगा, पास्ट टाइम की बात की गई होगी तो टाइम निश्चित होगा और बात की गई होगी तो वहां पे हम लोग अगो का प्रयोग कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूरिंग से भी प्रश्न नहीं आएगा आपके परीक्षा में, टील से भी प्रश्न नहीं आएगा। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि आंसर दे दिया गया है इसमें, तो मैं अलग से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। पूरा प्रीपोजिशन मैंने करवा दिया है, बाकी आप लोगों का फर्ज बनता है, मैंने 1 घंटे का क्लास दिया है, कम से कम आप लोग इस PDF को 2 से 3 घंटे अच्छे से पढ़िए, देखिए, प्रश्न को समझिए, थ्योरी को समझिए, दिमाग में ठोक ठोक के दिमाग में सेट करिए, फिर इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। और कुछ ट्रिक्स भी दिया जाएगा आप लोगों को, कुछ रामबाण दिया जाएगा, ताकि आपके परीक्षा में जो भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आए वो क्वेश्चन आपसे जरूर बने। इतनी गारंटी मैं देता हूं कि मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों को दूंगा ताकि आपसे बने। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट प्रीपोजिशन बनाकर आएगा। तो बस आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी इसमें बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, देख लीजिए, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारा मैंने प्रैक्टिस दे दिया है, आंसर के साथ है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नोट्स नहीं खरीदे हैं तो पहले नोट्स खरीद लीजिए, फिर मुस्कुराइएगा। 99 रुपया लग रहा है, सभी PDF आपको क्लास PDF वहीं पे मिलेगा। जो नोट्स खरीदे हैं तो जल्दी से नोट्स खरीद लीजिए, 99 रुपया पेमेंट करके सभी विषय मिलेगा। 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, प्लस में थ्योरी भी मिलेगा आपको। तो देर मत करिए, जल्दी से खरीद लीजिए। 95 70 64 25 12 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को खरीद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।